तो हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का और एक न्यू पार्ट को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स क्या होता है और कौन सी ड्रग्स को हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और कौन सी ड्रग्स को हम इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अगर किसी भी ड्रग्स को हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है तो कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस के लिए हमें क्या क्या फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर मान के चलो मुझे कोई न्यू ड्रग्स मैन्युफैक्चर करना है इंडिया में, तो उसके लिए हमें क्या क्या कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स। तो सबसे पहले देखते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स क्या होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स दैट मींस प्रोसेस। मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स एक टाइप का क्या होता है, प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग करते हैं, प्रिपेयरिंग करते हैं, मेकिंग ऑफ द मेडिसिन। किसको करते हैं, मेडिसिन का मेकिंग करते हैं। किसके थ्रू, बाय द यूजिंग इंग्रेडिएंट एंड इक्विपमेंट। तो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन का इंग्रेडिएंट और इक्विपमेंट को एक साथ मिला के एक मेडिसिन बनाते हैं, ताकि क्या करें, जो मेडिसिन बने वो ह्यूमन और एनिमल को क्या करने, ट्रीट और डायग्नोसिस करने का काम करे। तो उसे ही हम बोलते हैं सिंपल वर्ड में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स। तो देखो, जो ड्रग्स हमने बनाया, सो दे आर यूज्ड फॉर diagnosis, treating and preventions, डायग्नोसिस डिजीज ह्यूमन और एनिमल। वो क्या करेगा, ह्यूमन और एनिमल को ट्रीट करने का काम करेगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से ड्रग्स को हम इंडिया में नहीं बना सकते हैं और नहीं बनाएंगे तो किस कारण से नहीं बनाएंगे। तो मान के चलो जो कोई ड्रग्स है, शेड्यूल जे के ड्रग्स को हम नहीं बना सकते हैं, और भी बहुत सारी, जैसे शेड्यूल अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं होना चाहिए, अडल्ट्रेशन होना अगर होगा तो उस ड्रग्स को हम नहीं बना सकते। तो देखते एक एक करके कौन सा ड्रग्स होता है। तो नंबर 1 में जो आता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट व्हिच नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी। मान के चलो मैंने कोई ड्रग्स बनाया, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी फॉलो नहीं करता है। तो हमें किस तरह से पता चलेगा जो ड्रग्स हमने बनाया वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है। तो क्या होता है, हर एक एंट्री के पास एक क्या होता है, एक फार्माकोपिया होता है। जो इंडिया के पास होता है उसे हम बोलते हैं आईपी, दैट मींस इंडियन फार्माकोपिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, किसी भी ड्रग्स का स्टैंडर्ड में लिखा रहता है, ठीक है, कि कोई भी ड्रग्स हम बनाएंगे तो इसका स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। तो जो ड्रग्स बनाएंगे वो किसके हिसाब से बनाएंगे, आईपी के हिसाब से बनाएंगे, और आईपी की स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए, तभी कोई ड्रग्स को हम क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और उस ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद हम सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो कंडीशन सही है कि आईपी के साथ उसको मैच होना चाहिए, दैट मींस स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए, तभी उस ड्रग्स को बना सकते हैं। और कौन सा ड्रग्स है कि जिसको हम नहीं बना सकते, एनी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन व्हिच फॉर्मूला with quantity is not disclosed on कंटेनर। मान के चलो कोई ड्रग्स है, वो क्या है, पेटेंट है और प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, उसका अगर क्या है, अगर इक्विपमेंट नहीं, फॉर्मूला और क्वांटिटी अगर कंटेनर के ऊपर नहीं लिखा है तो उस ड्रग्स को हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखें दूसरा, ड्रग्स व्हिच क्लेम प्रिवेंट द क्योर ऑफ डिजीज ऑफ स्पेसिफिक शेड्यूल जे। तो शेड्यूल जे के अंदर हमने क्या पढ़ा था, दैट मींस शेड्यूल जे के अंदर हमने पढ़ा था कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी, दैट मींस कोई भी डिजीज हुआ है तो उसे क्या करते हैं, कोई अगर दावा करता है, ऐसा क्लेम करता है कि मैं ऐसा दवाई दूंगा कि 2 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। दैट मींस मान के चलो किसी का कैंसर हुआ तो बोलते हैं कि दवाई खा लो, 2 दिन खा लो, ठीक हो जाएगा। तो क्या करता है, एक क्लेम करता है, जो ड्रग्स को कभी ठीक ही नहीं हो सकता उसको क्लेम करता है, फॉल्सली क्लेम करता है। जो ड्रग्स फॉल्सली क्लेम करता है वो ड्रग्स को हम नहीं बना सकते हैं। उसके बाद आता है शेड्यूल, उसके बाद देखते हैं 4, इफ एनी कॉस्मेटिक कंटेन एन इंग्रेडिएंट व्हिच रेंडर। मान के चलो कोई चीज हम बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, और उसका जो इंग्रेडिएंट है रेंडर, दैट मींस एडल्ट्रेशन है। एडल्ट्रेशन दैट मींस किसी भी तरह का मिलावट है, तो उस तरह की चीजों को हम नहीं बना सकते हैं। उसके बाद आता है 5, एनी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द एक्ट, दैट मींस इसको हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर कोई चीज बना रहे हैं तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो सब ड्रग्स हम इंडिया में नहीं बना सकते। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कौन सा ड्रग्स हम इंडिया में नहीं बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, अगर हम कोई ड्रग्स को बनाना है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशंस और ग्रांट ऑफ द लाइसेंस। किसी भी लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस है। तो सबसे पहला होता है एप्लीकेशंस ऑफ द फॉर्म, प्रेस्क्राइब फॉर्म। मान के चलो कोई भी ड्रग्स हमने बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एप्लीकेशंस फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जो एप्लीकेशंस फॉर क्या होगा, 28 होगा एप्लीकेशंस के लिए। उसके बाद जब लाइसेंस हमें मिल जाएगा तो ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए 29 हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और 28 किस लिए, एप्लीकेशंस के लिए, और 28 ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा।
उसके बाद प्रीमाइसेस, दैट मींस जिस जगह पे हम उसको बना रहे हैं वो किसके हिसाब से होना चाहिए, वो शेड्यूल एम के हिसाब से होना चाहिए। शेड्यूल एम में क्या दावा कर, क्या उसमें लिखा रहता है, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिशनर। जिस जगह पे हम बनाएंगे उस जगह का स्पेस कैसा होना चाहिए, स्टाफ उसका स्टाफ कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, इंग्रेडिएंट कैसा होना चाहिए, तो हर चीज किसके अंदर लिखा था, शेड्यूल एम के अंदर आता है। तो जो चीज हम बनाएंगे प्रेमिसेस में, जगह में बनाएंगे, वो किसको फॉलो करना चाहिए, वो शेड्यूल एम को फॉलो करेगा, तभी क्या करेंगे, हमें लाइसेंस मिलेगा। जैसे एडिक्वेट स्पेस, एक जगह प्रॉपर अच्छे से जगह हो, वो जगह क्लीन हो, स्टोरेज के जब मेडिसिन बनाए उसके लिए स्टोरेज के लिए जगह हो, और इक्विपमेंट अच्छा हो। उसके बाद स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, जो स्टाफ काम करेगा वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फार्मासिस्ट। दैट मींस हम ड्रग्स बना रहे हैं तो ड्रग्स के लिए क्या चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, केमिस्ट विद द एक्सपीरियंस। वो क्या होना चाहिए, जो हायर पोस्ट में है उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। उसके बाद टेस्टिंग, इन हाउस और अप्रूवल फॉर टेस्टिंग ऑफ लेबोरेटरी, जो ड्रग्स हम बना रहे हैं उसको क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं रिकॉर्ड मेंटेनिंग, जो ड्रग्स हम बना रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, मेंटेन द रिकॉर्ड एट 5 years, क्या करना पड़ेगा, 5 साल तक किसी भी ड्रग्स हम बना रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। उसके बाद लेबलिंग, एज पर द एक्ट एंड रूल स्पेसिफिक वार्निंग इज नीडेड। मान के चलो स्पेसिफिक वार्निंग क्यों देंगे, मान के चलो कोई शेड्यूल एक्स का ड्रग्स है तो उसके लिए प्रॉपर वार्निंग चाहिए क्योंकि नार्कोटिक ड्रग्स है। शेड्यूल एच का ड्रग्स है उसके लिए वार्निंग चाहिए। शेड्यूल जे है तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए अंडर गाइडेंस, इसको लिखा रहता है तो एक वार्निंग लिखा होना चाहिए कि हम कौन सी टाइप्स का ड्रग्स बना रहे हैं। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस मस्ट बी डिस्प्ले एट द प्रीमिसेस। मान के चलो जिस जगह पे हमने क्या कर रहे हैं, हम ड्रग्स को बना रहे हैं, मेडिसिन को बना रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, हमारा जो लाइसेंस होगा वो प्रीमिसेस मतलब सबसे पहले उसको लगा होना चाहिए। उसके बाद इंस्पेक्शन, अलाउड ड्रग्स इंस्पेक्टर एक्सेस, जब कोई ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या होगा, मतलब विजिट करना आएगा, मतलब चेक करना आएगा, उसे अलाउ करना पड़ेगा तभी हम लाइसेंस मिलेगा। या कंप्लेंट्स, दैट मींस फॉलो द GMP, पता ही है जो हम जिन चीजें बनाएंगे वो GMP होना चाहिए। और रेस्ट्रिक्शन, नो एक्सपायरी ड्रग्स, नो सेल्स ऑफ द माइनर, जो एक्सपायरी ड्रग्स होता है उसको हम सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशंस होगा अगर हमें किसी भी लाइसेंस चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होता है फॉर्म नंबर। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो गया, तो ये फॉर्म नंबर से हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसके हमने क्या किया, एक ट्रिक्स के साथ बनाने की कोशिश की, जितने भी सिंपल वे में बनाने की कोशिश किया। तो ध्यान से देखो, बहुत इजी हो जाएगा। बहुत बच्चों को ये टफ लगता है, लेकिन मैं ट्रिक्स दे दूंगा तो बहुत इजी लगेगा। तो देखो, जो फर्स्ट आता है देखो, अदर देन शेड्यूल C, C एंड X, शेड्यूल C, C X को छोड़ के, ठीक है, जो ड्रग्स हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कितना होगा, 24। और जो ग्रांट ऑफ लाइसेंस मिलेगा किसकी, फॉर्म नंबर 25 में उसको हमें लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद देखो एक एक करके मैंने सीरीज वाइज हमने सारा चीजों को कवर करने की कोशिश की। तो देखो क्या क्या याद रखना, जब लोन लाइसेंस की बात आएगा तब ए याद रखना है। लोन लाइसेंस किसके अंदर आता है, ए के अंदर आता है। बाद में सारा चीजें समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, लोन लाइसेंस, दैट मींस ए याद रखना है। जब भी आएगा रेस्ट्रिक्शन लाइसेंस, तभी क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन लाइसेंस आएगा तभी बी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा। और जब ये होम्योपैथी ऑफ द ड्रग्स, जब होम्योपैथी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होगा तब क्या लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा। उसके बाद देखो आयुर्वेदा और यूनानी जब ड्रग्स आएगा तब क्या लिखा रहेगा, उसमें फॉर्म नंबर में डी लिखा रहेगा। उसके बाद जब शेड्यूल एक्स होगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल एक्स में क्या लिखा रहेगा, एफ लिखा रहेगा। और शेड्यूल सी ऑन ड्रग्स में 27 और शेड्यूल सी ऑन एक्स में बी 27 भी। तो देखो किस तरह से याद करना है। लोन लाइसेंस में क्या सबसे पहले क्या देखना है, ए देखना है। और कौन सा है, 20A में हम क्या करेंगे, 24A में क्या करेंगे, 24 में एप्लीकेशंस करेंगे और 25A में हमें लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद रीपैकिंग लाइसेंस 24 क्या है, बी में क्या करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे और 25B में क्या करेंगे, हमें लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद होम्योपैथी में क्या करना है, 24C में क्या करना है, अप्लाई करना है और 25C में क्या मिल जाएगा, हमें लाइसेंस मिल जाएगा। तो सब आयुर्वेदा सिद्ध उन्होंने 25D और लाइसेंस मिल जाएगा 25D में। उसके बाद आता है शेड्यूल एक्स में एफ याद रखना है और 25F में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और 25F में हमें मिल जाएगा। उसके बाद शेड्यूल सी ऑन के लिए 27 और 28 और शेड्यूल सी ऑन एक्स के लिए देखो यहाँ पे भी बी है,
यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे है लोन लाइसेंस के टाइम क्या था 24 था, और यहाँ पे क्या है 27, 27, बस यही डिफरेंस। C1X के लिए 27 भी में अप्लाई करेंगे और 28 में हमें लाइसेंस मिल जाएगा। तो हुआ ना बहुत ज्यादा इजी, तो 2-3 बार लिख लेना, देखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स। जब हम न्यू ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होता है इसमें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ न्यू ड्रग्स। न्यू ड्रग्स का डेफिनेशंस क्या होगा? ए न्यू ड्रग्स टॉपिकली रेफर टू ए ड्रग्स नॉट प्रीवियसली यूज इन इंडिया। जो ड्रग्स इससे पहले इंडिया में यूज नहीं हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? न्यू ड्रग्स। न्यू दैट मीन्स क्या बोलेंगे? दैट मीन्स इससे पहले जो कोई चीज नहीं बना हो उसे हम न्यू बोलते हैं। तो ड्रग्स न्यू ड्रग्स दैट मीन्स इससे पहले जो ड्रग्स नहीं बना है इंडिया में उसे ही हम बोलते हैं न्यू ड्रग्स। उसके बाद देखो दूसरा देखते हैं ए ड्रग्स विथ न्यू इंडिकेशंस, डोजेज फॉर्म और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जिस ड्रग्स का नया इंडिकेशन, दैट मीन्स इंडिकेशन क्या बोलेंगे कि इस ड्रग्स को इस जगह पे हम यूज कर सकते हैं। न्यू डोजेज फॉर्म दैट मीन्स किस फॉर्म में हम दे रहे हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जब न्यू हो तब उसे हम बोलते हैं न्यू ड्रग्स। उसके बाद देखते हैं कंडीशंस। कंडीशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। न्यू ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा? तो सबसे जो पहला कंडीशंस है वो है सेंट्रल अप्रूवल। उसे हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सेंट्रल से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? देखो मस्ट बी परमिशंस फॉर DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। DCGI का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। वो किसका हेड होता है? वो हेड होता है CDSCO का हेड होता था। CDS का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन होता है? DCGI उसका हेड होता है। तो क्या करना पड़ता है? मतलब अप्लाई फॉर्म द फॉर्म 24। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो चीज हम बनाएंगे, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगा, हमें मैन्युफैक्चर के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, वो सब चीजें डाटा जो रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगा वो क्या करेंगे? हम फॉर्म फिलअप करके सेंट्रल DGCI को हम भेजेंगे एंड सबमिट फॉर ऑल डाटा। जितने भी सारे डाटा है रिक्वायरमेंट के रिलेटेड, मतलब इससे पहले हमें चाहिए क्या क्या चीजें, ठीक है, वो डाटा हम सबसे पहले भेजेंगे। किसका डाटा? प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, क्वांटिटी एंड सेफ्टी। देखो प्री क्लिनिकल ट्रायल दैट मीन्स जब कोई न्यू ड्रग्स किसी एनिमल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, सॉरी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। दैट मीन्स पहले, ठीक है, और क्लिनिकल ट्रायल्स दैट मीन्स जब कोई ड्रग्स हम किसी न्यू ड्रग्स ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स। तो सबसे पहले क्या होता है? प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री, उसके बाद होता है क्लिनिकल ट्रायल। सबसे पहले क्या होता है? एनिमल्स के ऊपर अप्लाई होता है, उसके बाद क्या होता है? ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी हम ड्रग्स को बनाते हैं। देखो जब क्या करेगा? डाटा सब भेजे, उसके बाद अप्रूवल करेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स न्यू ड्रग्स को क्या करेंगे? ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स टेस्टिंग करेंगे, अभी भी हम मार्केट में नहीं भेजेंगे। यूजुअली रिकॉर्ड एज द इंडिया एज पर शेड्यूल एक्स। जो क्लिनिकल ट्रायल्स होगा, क्लिनिकल ट्रायल्स किसके अंदर आता है? शेड्यूल एक्स के अंदर आता है। तो शेड्यूल एक्स के अंदर हम क्या करेंगे? क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे। उसको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। देखो सबसे पहले क्या करेगा? हम एप्लीकेशन देंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर क्या करेंगे? वो क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल दे, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, उसके बाद क्या होगा? हमें ड्रग्स बनाने का क्या होगा? लाइसेंस मिलेगा। देखो आफ्टर द DGCI अप्रूवल, कब देगा? जब DGCI अप्रूवल देगा तभी क्या करेंगे? ऑब्टेन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लाइसेंस फॉर द स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर। देखो सबसे पहले क्या होगा? DGCI क्या देगा? अप्रूवल देगा। देखो DGCI यहां पर कंफ्यूज मत होना, DGCI अप्रूवल देता, जब DGCI अप्रूवल देता है तब क्या होगा? स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर क्या देगा? हमें लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। जब क्या करेगा? DGCI अप्रूवल देगा तभी हो, ठीक है। उसके बाद कंप्लायंस में हमें क्या करना पड़ेगा? फॉलोइंग ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एज GMP। जब ड्रग्स हम बनाएंगे GMP के मुताबिक बनाएंगे। दैट मीन्स प्रीमिसेस कैसा होना चाहिए, प्लेस कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, स्टाफ कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, वो GMP के अंदर होना चाहिए। उसके बाद देखो लेबलिंग कैसा होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह से होना चाहिए, अलाउ इंस्पेक्शन होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे? किसी भी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? हमें अप्रूवल लिया किसके पास से? DGCI से। फर्स्ट लिया हमें फॉर्म फिलअप करके अप्रूवल लिया। किसका अप्रूवल लिया? क्लिनिकल ट्रायल्स का। क्लिनिकल ट्रायल्स जब कंप्लीट हो गया तब मैन्युफैक्चरिंग किया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस कौन दिया? स्टेट गवर्नमेंट। और अप्रूवल कौन दिया? DGCI दिया। उसके बाद हम GMP के हिसाब से ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। उसके बाद क्या क्या चीजें जरूरी है अगर न्यू ड्रग्स को बनाएंगे? तो सबसे पहले स्टेप होता, सबसे पहले स्टेप क्या था? फॉर्म फिलअप किया। कौन सा फॉर्म? 44 फॉर्म नंबर हमने क्या किया?
अप्लाई किया, किसको दिया, डीजीसीआई को, और क्या दिया, प्रेस्क्राइब फी, जितना फी था उसके साथ हमने उसको फॉर्म जमा किया, सबसे पहला स्टेज। उसके बाद क्या था, ये अप्रूव, उसका हमने क्या किया, डाटा भेजा, किसका डाटा भेजा, क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, क्वांटिटी, सेफ्टी, एफिकेसी ऑफ द मैन्युफैक्चर का डाटा भेजा। फिर इसको क्या किया, वो अप्रूवल किया, फिर हमने क्या किया, क्लिनिकल ट्रायल्स किया, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा किसके पास भेजा, डीजीसीआई के पास भेजा, और टेक्निकल कमीशन के पास भेजा। फिर वो क्या दिया, मैन्युफैक्चर का लाइसेंस दिया। देखा, स्टेट अथॉरिटी क्या, आफ्टर द डीजीसीआई अप्रूवल, डीजीसीआई अप्रूवल के बाद क्या किया, स्टेट अथॉरिटी हमने क्या किया, क्या दिया, लाइसेंस दिया ड्रग्स बनाने का। उसके बाद आता है कंप्लायंस। देखो, जीएमपी, जब ड्रग्स हम बनाएंगे, हम पहले ही बोला जीएमपी के हिसाब से उस ड्रग्स को बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं सेकंड, मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स फॉर टेस्टिंग, एग्जामिनेशंस और एनालिसिस। जो ड्रग्स हम बनाएंगे किस मतलब जो ड्रग्स टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एनालिसिस के लिए बनाएंगे, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस और क्राइटेरिया हैं, तो उसमें हम देखेंगे। देखो, डेफिनेशंस क्या होता है, मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग, मेकिंग, अल्टर, फिनिशिंग, पैकिंग, लेवलिंग एंड अदरवाइज ट्रीटिंग ऑफ द ड्रग्स ऑफ द व्यू ऑफ द सेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल सी चीज है, वही था जो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, किसी भी ड्रग्स का पैकेजिंग, लेवलिंग करना, इसे हम तो मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। हाउएवर द ड्रग्स द प्रोड्यूस solely for test, examinations, analysis are certain provisions apply of the commercial manufacturing does not apply। देखो, जो ड्रग्स हम क्या करेंगे, टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए बनाएंगे, उसके लिए कुछ कुछ क्या है, प्रोविजंस है। क्या प्रोविजंस है, उस ड्रग्स को हम कॉमर्शियली नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते, दैट मींस लार्ज क्वांटिटी में उसको हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते, उसको हम सेल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है अप्रूवल नीडेड। तो किसका अप्रूवल लेंगे, देखो, बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले अप्रूवल फॉर द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस सीडीएससीओ, उसके पास से क्या लेना पड़ेगा, हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी उस ड्रग्स को हम बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स मस्ट बी स्टोर एंड कंटेनर ऑयल क्लियर एंड इंडिकेट देयर पर्पस फॉर टेस्टिंग और एनालिसिस। जो चीज हम बनाएंगे, ठीक है, उस कंटेनर में क्या हो, जो ड्रग्स हम बनाएंगे उस कंटेनर में क्या लिखा होना चाहिए, फॉर ओनली फॉर टेस्टिंग और एनालिसिस। जो ड्रग्स हम टेस्टिंग एनालिसिस के लिए बना रहे हैं, उसमें उस कंटेनर में लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, टेस्टिंग और एनालिसिस पर्पस, ठीक है। दिस मस्ट बी यूज फॉर स्टैंडर्ड पर्पस, नॉट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट। और क्या लिखा होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, और क्या हो, नॉट सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। If the supply of another manufacturer label must be include, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, किसी अलग मैन्युफैक्चर को भेज रहे हैं, तो उसमें लेबल में ये चीजें मेंशन होना चाहिए। क्या क्या चीजें सबसे पहले होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर बनाया था उसका नेम और एड्रेस होना चाहिए, साइंटिफिक नेम ऑफ द ड्रग्स, लाइसेंस नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, कौन से डेट में हम इस ड्रग्स को बनाया है। उसके बाद देखते हैं रिक्वायरमेंट, इसके लिए भी क्या क्या चीजें जरूरत पड़ा। सबसे पहले क्या क्या फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म कितना नंबर था, 29, और उसमें क्या था, जब न्यू ड्रग्स बनाना था उसमें 44 था, और इसमें क्या है 29 था, याद रखना, ये पूछा जाता है। उसका वैलिडिटी कितना होना चाहिए, इसका वैलिडिटी ऑन 1 साल के लिए होता है, जो लाइसेंस का वैलिडिटी होता है वो 1 साल के लिए होता है। और लेबलिंग में क्या होना चाहिए, फॉर टेस्टिंग और एनालिसिस ओनली, अदरवाइज अदर डिटेल्स जैसे रिकॉर्ड और सप्लाई ऑफ द अदर, जैसे यूज रेस्ट्रिक्शन कि कौन सी जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली फॉर टेस्टिंग, एग्जामिनेशन और एनालिसिस, नॉट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली उसमें रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि ये ड्रग्स बस टेस्टिंग और एनालिसिस और के लिए हम बना रहे, एग्जामिनेशन, नॉट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। इंस्पेक्शन मस्ट बी अलाउ फॉर ड्रग्स इंस्पेक्टर अक्रॉस द परमिशन, जब कोई ड्रग इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्शन के लिए आएगा, उसे क्या करना पड़ेगा, हमें अलाउ करना पड़ेगा। रिकॉर्ड मेंटेनिंग शेड्यूल ऑय में क्या था, एनालिटिकल रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड को कितने साल तक मेंटेन करना पड़ेगा, 5 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं लोन लाइसेंस क्या होता है। उसके बाद आता है लोन लाइसेंस। तो इसमें बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर लोन लाइसेंस क्या होता है। देखो, तो इजी टर्म से समझो, मान के चलो मेरा एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री है, जिसका नाम है मान के चलो नूर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। नूर प्राइवेट लिमिटेड क्या है, मेरा एक इंडस्ट्री है, और एक दूसरा इंडस्ट्री है जिसका नाम है हसन्स प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे जो फैक्ट्री को, दूसरी कंपनी को क्या करेंगे, हमारी इंडस्ट्री में ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने देंगे। तो उसके लिए जो लाइसेंस जरूरत पड़ता है, उसके लिए हम क्या बोल लेंगे,
उसको ही बोलते हैं लोन लाइसेंस। मान के चलो मेरा इंडस्ट्री, मेरा लाइसेंस है, ठीक है, सब कुछ है, मैं इंडस्ट्री चला रहा हूं, किसी दूसरे इंडस्ट्री को क्या करेंगे, हमारी इंडस्ट्री में ड्रग्स को बनाने देंगे, ठीक है, उसके पास लाइसेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने देंगे। तो उसी के लिए जो लाइसेंस जरूरत पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोन लाइसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये लोन लाइसेंस ए टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, जो लोन लाइसेंस होता है वो कौन सी टाइप का होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है। दैट देखो दैट अलाउ टू कंपनी द लाइसेंस होल्डर टू अंडर द अदर कंपनी एंड मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी टू प्रोड्यूस ऑन, क्या करेगा ये क्या करेगा, जो अलाउ करेगा, ठीक है, अलाउ करेगा जो लाइसेंस होल्डर, दैट मींस मैं नूर जो प्राइवेट लिमिटेड है, वो क्या करे, अलाउ करेगा टू अनदर कंपनी, दूसरे एक कंपनी को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो अपना खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो लाइसेंस जरूरत पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोन लाइसेंस बोलते हैं। तो देखो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होगा, देखो द लाइसेंस अथॉरिटी दैट मींस CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको लाइसेंस देता है। बिफोर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस, सेफ्टी एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड एडुकेट इक्विपमेंट एंड स्टाफ एंड कैपेसिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर, सब कुछ चेक करता है, उसके बाद ही क्या करता है, लाइसेंस देता है। द मेंटेन द इंस्पेक्शन बुक, जो भी इंस्पेक्शन बुक दैट मींस जिसमें सारा रिकॉर्ड उसमें लिखा रहेगा, वो बुक्स को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए कौन सा फॉर्म 35 फॉर्म फिलअप करना होता है। देखो लाइसेंस सेल टेस्ट ईच बैच रॉ मटेरियल एंड यूज्ड फाइनल प्रोडक्ट ऑल्सो मेंटेन द रिकॉर्ड। जब लाइसेंस हम मिलेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीजें हम बना रहे हैं उसका सैंपल रखना पड़ेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका भी सैंपल को क्या करना पड़ेगा, हमें रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है 5 में पूछा गया मेंटेन द रेफरेंस सैंपल फॉर द 3 ईयर, जो सैंपल हम बनाएंगे उस सैंपल को 3 साल के लिए हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो कि इसके लिए कौन सा लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। देखो ये देखते हैं, लोन लाइसेंस फॉर अदर देन CC-on-X को छोड़ के जब हम क्या करेंगे, लोन लाइसेंस के अप्लाई करेंगे, उसके लिए कितना 24A, ठीक है। तो लोन लाइसेंस के लिए मैंने क्या बोला था, ये याद रखने बोला था। उसके बाद लोन लाइसेंस ओनली CC-on-X के लिए 27A, तो देखो ये दैट मींस लोन लाइसेंस। उसके बाद आता है रीपैकिंग लाइसेंस। तो रीपैकिंग लाइसेंस क्या होता है, देखो सेम वही याद रखो। देखो मेरा क्या था, नूर एक फैक्ट्री था, ठीक है, और एक दूसरा फैक्ट्री क्या है, दूसरा एक कंपनी है जो हसन्स कंपनी है। तो देखो मैंने ड्रग्स बना लिया, ड्रग्स बनाने के लिए पास वो ड्रग्स मतलब मेडिसिन मैंने इसके पास भेजा, किसके लिए, पैकिंग के लिए, ठीक है। मैंने ड्रग्स बना लिया, मेडिसिन बना लिया, मेडिसिन बनाने के बाद मैंने एक दूसरे फैक्ट्री को दिया, दैट मींस इंडस्ट्री को दिया, किस लिए, पैकिंग करने के लिए। तो उसको यहां बोलते हैं पैकिंग, दैट मींस मैंने छोटे छोटे पैक करने के लिए, ठीक है, छोटे छोटे इसमें मैंने बड़े कंटेनर पैक करके भेज दिया, फिर वो क्या करेगा, हर एक मेडिसिन को एक छोटा छोटा पैक में वो करेगा, तो उसको बोलता है रीपैकिंग। मतलब मैंने पैक कर दिया, पैक करके भेजा मैंने बड़े कंटेनर में, वो क्या करेगा, हर एक छोटे छोटे पैक में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, फिर क्या करेगा, वो उसको सेल करेगा, तो उसे क्या बोलता है, रीपैकिंग। दूसरा कोई इंडस्ट्री, मेरा बनाया हुआ चीज है, जब दूसरा कोई इंडस्ट्री क्या करेगा, रीपैक करेगा, तो उसे हम बोलते हैं, उसके लिए जो लाइसेंस जरूरत पड़ता है उसे हम बोलते हैं रीपैकिंग लाइसेंस। तो देखो रीपैकिंग ऑफ द ड्रग्स शुड बी कंडक्ट अंडर द हाइजीनिक कंडीशंस, जो वो कहां पे होना चाहिए, रीपैकिंग होना चाहिए अंडर द हाइजीनिक, दैट मींस एक अच्छी और क्लीन जगह पे क्या होना चाहिए, और पर्सनल सुपरविजन कंपेयर टू पर्संस एंड अप्रूवल ऑफ द लाइसेंस अथॉरिटी, और क्या होना चाहिए, वो अंडर द सुपरविजन लाइसेंस अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए। एंड मेंटेन द एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ और कैरिंग द टेस्टिंग और द पैकेजिंग। उसके बाद क्या होना चाहिए, द लाइसेंस सेल अलाउड टू इंस्पेक्ट द परमिशंस, क्या होना है, परमिशंस। जब ड्रग्स इंस्पेक्टर आएगा तब क्या करेगा, उसको अलाउ करना पड़ेगा उस परमिशंस को, परमिशंस दैट मींस जगह को, परमिशंस दैट मींस प्लेस, ठीक है, जिस प्लेस में हम बना रहे हैं उस जगह को चेक करने के लिए। और क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड मस्ट बी रिटेन फॉर 5 ईयर, 5 ईयर का रिकॉर्ड क्या रखना पड़ेगा, रीपैकिंग की जितने भी सारे 5 साल का रिकॉर्ड हमें रखना पड़ेगा। कोई भी चीज हम कर रहे हैं, रीपैकिंग करें, उसका डाटा 5 साल तक उसको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। 6 नंबर आता है सेल बी मेंटेन एंड रेफरेंस सैंपल फॉर ईच बैच रीपैकिंग फॉर स्पेसिफिक पीरियड। जो हम चीजें क्या कर रहे हैं, सैंपल बना रहे हैं, ठीक है, उसका स्पेसिफिक पीरियड तक हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, रिकॉर्ड हमें रखना पड़ेगा बैच पैक का। उसके बाद आता है 7 में बोलता है लाइसेंस
रिमेनिंग वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। जो लाइसेंस होता है उसका वैलिड कितना होना चाहिए, उसका वैलिड होगा 5 साल तक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके लिए जो हम क्या करेंगे, रीपैकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कौन सा हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो ए आता है रीपैकिंग लाइसेंस अदर देन सीसी ऑन। तो उसके लिए क्या, देखो जब भी हम रीपैकिंग बोला था तो क्या बोला था, बी बोला था। और 25B में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। 24 में अप्लाई करेंगे और 25B में हमें लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। उसके यहाँ पे खत्म होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स। तो इसके रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स नॉट स्पेसिफिक in schedule C, C1 and X, the applications and corresponding license are issuing. That means schedule C, C1, X को छोड़ के, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, छोड़, जब हम कोई ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किसका, शेड्यूल सी, सी और एक्स छोड़ के, तो उसके लिए हमें क्या क्या फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में दिया है फॉर्म नंबर 24 एंड जो ग्रांट होगा 25, फॉर्म नंबर 27 एंड 28, फॉर्म नंबर 24F और 25F और फॉर्म नंबर 27B और फॉर्म नंबर 28B। तो इसका जो आंसर होगा तुम लोगों को पता है क्या करना है, उसका आंसर तुम लोगों को कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं तुम लोगों को कितना समझ में आएगा, समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया व्हिच शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 1945 प्रिस्क्राइब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिशनर जीएमपी ऑफ फार्मासिस्ट। यहां पे पूछा गया कोई भी ड्रग्स बनाने के लिए जीएमपी के लिए, ठीक है, जीएमपी के लिए कौन सा शेड्यूल आता है, ठीक है। तो शेड्यूल एम, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एल और शेड्यूल डब्ल्यू। तो थैंक यू आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।